हरि ओम तत्सत। गीता जी में निर्द्वंद होने का महत्व बताया है। राग द्वेषा दयो द्वंद्वा सत्वा संतु देहिनां तन्मुक्ताः साधकाः शीघ्रं भवेयुः सममाश्रिताः। सांसारिक कर्म में संसार का बंधन रहता है और जो पारमार्थिक साधन में संसार से दूर होकर विमुख होकर भगवान के सम्मुख होना पड़ता है। अतः संसार का काम करें या पारमार्थिक साधन करें, यह द्वंद्व कहते हैं बाधा को। यह द्वंद्व है, बाधा है। इस द्वंद्व के निवारण का उपाय यह है कि सांसारिक काम संसार के लिए न करके केवल भगवान के लिए किया जाए। केवल भगवत प्रीत्यर्थ करने से सबका सब काम सबकी सब क्रियाएं साधन रूप में हो जाती हैं। गीता जी में 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने यत् करोषि यानी तू जो कुछ करता है तदस्नासि, तू जो कुछ खाता पीता है। यज्ञ होती, तू जो कुछ यज्ञ आदि करता है। ददासी, तू जो कुछ दान देता है। और यत् तपस्यसि, तू जो कुछ तप करता है। ये 5 क्रियाएं दी गई हैं। इनमें से करोषि और अस्नासि ये 2 क्रियाएं सांसारिक हैं। तथा जुहवोसि, ददासि, तपस्यसि ये 3 क्रियाएं शास्त्रों के अंतर्गत। पर इन 5 क्रियाओं का संबंध मदर्पणम भगवत अर्पण के साथ है। कारण कि 5 क्रियाओं के साथ यत् शब्द लगा हुआ है और अर्पण करने के साथ तत् पद लगा हुआ है। तत्पुरुषो मदर्पणम। अतः ये 5 क्रियाएं केवल भगवत प्रीत्यर्थ करनी चाहिए। इनमें किंचिन मात्र यानी अंश मात्र भी अपनापन नहीं रहना चाहिए। अर्पण 2 तरह से होता है। क्रिया करके भगवान के अर्पण कर देना और दूसरा शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि सब भगवान के ही हैं ऐसा मान लेना। इन दोनों से दूसरा अर्पण श्रेष्ठ है, क्योंकि इनमें सब कुछ भगवान के ही अर्पित है। इस तरह अर्पण करने वाले भक्त की लौकिक और शास्त्रीय सभी क्रियाएं पारमार्थिक हो जाती हैं, भगवत प्रीत्यर्थ हो जाती हैं। फिर उनमें द्वंद्व यानी बाधा नहीं रहती। अनुकूल परिस्थिति में राजी यानी प्रसन्न रहना और प्रतिकूल परिस्थिति में नाराज होना, यह भी द्वंद्व है कि आपके माफिक यदि कार्य हुआ तो आप प्रसन्न हो गए और आपकी मर्जी के विपरीत काम हुआ, उल्टा काम हुआ तो आप नाराज हो गए। यह भी बड़ा भारी द्वंद्व है, यह भी बाधा है। इस द्वंद्व से व्यवहार बिगड़ता है, दुख होता है और सांसारिक बंधन दृढ़ मजबूत होता है।
परंतु जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में राजी नाराज नहीं होते, न प्रसन्न होते न खुश होते, इनमें समता रहती है, उसका व्यवहार ठीक तरह से चलता है, उसको दुख नहीं होता और उसका कर्म बंधन भी कट जाता है। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में, जैसे जो माँ अपने बच्चे को द्वंद्व रखती है, पक्षपात या विषमता रखती है, वह माँ होते हुए भी बच्चों को प्रसन्न नहीं रख सकती, जिससे परिवार में कलह होती है, अशांति होती है, मनमुटाव रहता है। द्वंद्व यानी बाधा पक्षपात न रहने से कलह मिट जाती है और परिवार में शांति रहती है। द्वंद्व, विषमता, पक्षपात ये जन्म मरण के दुखों के मूल कारण हैं। जो ये बाधाएं हैं, समानता का भाव न रखना है, पक्षपात करना, ये जन्म मरण रूपी जो सांसारिक दुख है उसका कारण है। इसके सर्वथा मिटने पर परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। जब ये पक्षपात विषमता मिट जाती है तभी परमात्मा तत्व प्राप्त होता है। अतः भगवान ने द्वंद्वों में समान रहने को योग कहा है। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा है, हम द्वंद्व करें या न करें, जीत हमारी होगी या सामने वाले की। दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में यह भी द्वंद्व है, परंतु यह राग द्वेष वाला द्वंद्व नहीं है, प्रत्युत भविष्य की चिंता वाला द्वंद्व है। इसी द्वंद्व से मोहित हुए अर्जुन भगवान की शरण होकर उनसे अपना कर्तव्य पूछते हैं। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में वर्णन है। उत्तर में भगवान कहते हैं, अगर तू युद्ध में मारा जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा और युद्ध में जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक है। अतः जय पराजय लाभ हानि सुख दुख इनमें समान रहकर तू युद्ध कर, फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में बताया है, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, कर्म के फल में तेरा अधिकार नहीं है। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में तो सिद्धि असिद्धि यानी कार्य में सफलता और विफलता दोनों में सम होकर अपना कर्म कर। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में बताया है, क्योंकि समान बुद्धि से युक्त होकर मनुष्य इस जीवित अवस्था में ही पाप और पुण्य से दूर हो जाता है। दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में है, ये हमारे श्रोता हैं, ये हमारे श्रोता नहीं हैं, ये हमारे अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, ये हमें मानने वाले नहीं हैं, ये हमारे शिष्य हैं, ये हमारे शिष्य नहीं हैं। अतः जो हमारे श्रोता अनुयायी और शिष्य हैं उनको तो हम साधन की बात बताएंगे, और जो हमारे श्रोता शिष्य आदि नहीं हैं उनको हम साधन की बात नहीं बताएंगे। इस तरह वक्ता भी भीतर द्वंद्व, विषमता, पक्षपात, रहेगा तो उसमें राग और द्वेष रहते, यानी अपनों के प्रति राग प्रेम होता है और दूसरों के प्रति द्वेष का भाव होता है। जब तक राग द्वेष होते हैं तब तक कल्याण नहीं होता, क्योंकि कल्याण के मार्ग में राग और द्वेष ये दोनों प्रबल शत्रु हैं। तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में
कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में साधना करने वाले के लिए निर्द्वंद यानी बाधा रहित होना बहुत जरूरी है। अतः भगवान ने गीता में जगह जगह निर्द्वंद होने के लिए विशेष जोर दिया है। जैसे निर्द्वंद होने पर साधक कर्म करता है, यानी निर्द्वंद होना यानी बाधा रहित होना। राग द्वेष ये बड़ी भारी बाधाएं हैं। समानता का भाव न होना ये भी मतलब द्वंद है, यह भी बाधा है। जैसे बाधा रहित होने पर साधक कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं बनता। चौथे अध्याय के 22वें श्लोक में द्वंद्वों से मनुष्य संसार में बंधता है। 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में परंतु निर्द्वंद यानी बाधा रहित होने से मनुष्य सुखपूर्वक संसार से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 5वें अध्याय का 3रा श्लोक। निर्द्वंद होने पर ही साधक दृढ़व्रती यानी अपने व्रत को, अपने नियम को मजबूती पूर्वक पालन करता है, भगवान का भजन करता है। 7वें अध्याय का 28वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि साधक की साधना निर्द्वंद होने से, बाधा रहित होने से दृढ़ यानी मजबूत होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक। हरि ओम तत्सत।